शिव की कृपा। फिर निवेदन है, जिसके दिल में विश्वास नहीं है, जो कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर को जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है क्या, दुनिया के लोग आपको भड़काएंगे, कहेंगे सनातन धर्म में मत रहो, हमारे धर्म में आ जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, यूं करो वो करो। उनको कह देना हाथ जोड़कर, जो देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जो शिव की आराधना में लगा रहता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, शिव उसको खाली कभी नहीं छोड़ता, कभी। कितने शिव भक्त कथा में आए हैं, देखो सारे पंडाल भरे पड़े हैं। उधर रोड पर जाकर देखिएगा तो रोड पे लोग बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, रोड पर बैठकर। खड़े हैं, बहुत देर से धूप में लोग खड़े हुए हैं, कोई दीवार पर चढ़कर बैठा हुआ है, कोई कहीं, जहां तहां लोगों को जहां जगह मिल रही है वहां कथा के पंडाल में बैठे हुए। नहीं है जगह। हो सकता है कोई तुमको कह दे कि भगवान के मंदिर में ऐसे नहीं जाना, भगवान के मंदिर में वैसे नहीं जाना, भगवान का भजन ऐसे नहीं करना, भगवान का भजन वैसे नहीं करना। हम तो शिव महापुराण के माध्यम से कहते हैं, एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, माता पिता अगर बच्चों को ज्यादा टॉर्चर करते हैं, ज्यादा टोकते हैं, तो बच्चे माँ बाप से दूर होते चले जाते हैं। हमारा संपूर्ण शिवालय में आने वाले शिव भक्तों से और वहां के अधिकारियों से एक ही निवेदन है कि किसी को टोको मत। सनातन धर्म में आज नवयुवक बेटा बेटी बड़ी मुश्किल से जागृत हुए हैं, और ये देखने को मिला 31 पर 2024 का दिसंबर का महीना 31 का दिन देखने को मिला। सारी होटल, गोवा की होटल, बड़े बड़े शहरों की होटल सब खाली थी, और मेरे शंकर के शिवालय पूरे छत्तीसगढ़ के भरे पड़े थे। ये देखने को मिला पूरे भारत के शंकर के मंदिर शिवालय, पूरे भारत के हनुमान मंदिर, पूरे भारत के देवी मंदिर, पूरे भारत के भगवान के मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर सारे भरे पड़े थे। तीर्थों में भीड़ बड़ी है, तीर्थों में लोग भरे पड़े, तीर्थों। और उसका एक नज़ारा ये देखने को मिलता है कि लोग रोडों पर बैठे ये शिव महापुराण की कथा को आप लोग एलईडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे। जहाँ रोड पर लोगों को जगह मिलती, जहाँ मिल जाए मौका, वहाँ भरकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। जागा है, इसीलिए कहते हैं कि जागो तो एक बार हिंदू जागो, तो तुम्हारा जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। शिव तत्व को पहचानो। शंकर की भक्ति क्या कहती है, शंकर की उपासना क्या कहती है, शिव की आराधना क्या कहती है। एक जीजी बैठी हुई है जिसको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था, पत्र देखिए। मेरा नाम विजय श्री पंकज कालमड़े, मुकाम ब्रह्मपुरी, पोस्ट ब्रह्मपुरी, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र में प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए प्रतिदिन जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम है।
जाओ उसके दरवाजे, अपने धर्म की, अपनी भक्ति की, अपने भजन की, अपने स्मरण की, अपने शिव की उपासना की कभी निंदा सुनना नहीं, कभी ना सुनो। कोई 4 लोग मिलकर तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएं और घर पर आकर तुम्हारे को चाय पी पी कर तुम्हारे सनातन धर्म की निंदा करें, तो चाय का कप पहले नीचे रखवाओ और उसको प्रणाम करो और उसका सम्मान कर कर उसको घर से बाहर निकालो कि हम सनातन धर्म की निंदा नहीं सुन सकते। चाय भी तुम्हारी पी रहे हैं, तुम्हारे घर में बैठ रहा है और तुम्हारे सनातन धर्म की निंदा कर रहा है। यह कौन सा तरीका है? नहीं, हम नहीं छोड़ रहे। हमारे को ये ठीक नहीं है, हमको ये श्रेष्ठ नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन करती है। शिव तत्व कहता है भगवान शिव ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु को एक खंबे के घर्षण से, अग्नि के खंभ से, शिवलिंग के आकृति से भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। प्रथम शिवलिंग का निर्माण, कोई तुमसे पूछे कि प्रथम शंकर के शिवलिंग का निर्माण किसने किया, आपको उत्तर देना चाहिए कि भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग का निर्माण स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने अपने हाथों से किया है, अपने हाथों से किया। इसलिए सारे ज्योतिर्लिंग, सारे उपलिंग, सारे मंदिर, सारे शिवालय, सारे शंकर की उपासना के केंद्र बिंदु, इनसे भी बड़ा फल मिलता है जब हम अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। घर में मिट्टी से जो हम पार्थिव शिवलिंग महीने में एक बार, महीने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में आप जो एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, उसका फल क्या है, क्या फल प्राप्त होता है? तो कहा 12 ज्योतिर्लिंग में जो जल चढ़ाने का फल है वो घर में पार्थिव लिंग बनाकर उसके पूजन करने के फल के बराबर प्राप्त हो जाता है। साल में एक बार मैं महाराष्ट्र से आई हूं। भोले बाबा का लीला अपरंपार है। आपकी वजह से भोले बाबा से हम सबको जोड़ा, नाता जुड़ गया गुरुदेव, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमेशा याद स्मरण। सन 2022 में मेरा गर्भाशय निकला था। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। 21 जुलाई 2024 को मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा। मैं तुरंत ब्रह्मपुरी में डॉक्टरों के पास गई। उन्होंने सोनोग्राफी निकाल के बताया, सोनोग्राफी में ओवरी पर गठान थी। डॉक्टर ने ओवरी निकालने की सलाह दी। 1 महीना दवाई लेने के बाद पुनः सोनोग्राफी डॉक्टर 4 गुना बढ़ गई थी। गठान 4 गुना बढ़ गई। हमने नागपुर के बड़े डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने सोनोग्राफी रिपोर्ट देखते ही यह गठान तुरंत निकालने का ऑपरेशन करना पड़ेगा बताया। गठान कैंसर की है ऐसा बता दिया। डॉक्टर की ऐसी घबराने वाली बात सुनने से भोलेनाथ की शरण में जाना ठीक समझा। मैं रोज सवेरे 6 बजे मंदिर जाती, मंदिर में झाड़ू पोछा करती, शिव जी का श्रृंगार करती और बाबा से रोते रोते प्रार्थना करती, बाबा विश्व में
आपका मंदिर ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आपके हॉस्पिटल ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। मेरे बाबा, आप साथ देना। बाबा से झगड़ लेती, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर की भक्ति खाली नहीं जाती। सत्यता है गुरुदेव, शिव शिव है। 4 दिन बाद नागपुर को सबसे बड़े हॉस्पिटल मैक्स केयर हॉस्पिटल में हम पहुंचे। ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसा बोला था डॉक्टर ने। उसके पहले, ऑपरेशन के पहले मेरी एमआरआई और अन्य टेस्ट कराए गए, कैंसर की भी टेस्ट कराए गए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जब कैंसर का टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और एमआरआई में गठान भी गायब हो गई। अब शब्द को आप लोग जरा एलईडी पर पढ़िएगा। कैंसर की CA 125 टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और एमआरआई में गठान गायब हो गई। डॉक्टर हैरान हो गए। वो दोनों रिपोर्ट को बार बार देख रहे थे, समझ गए कि भोले बाबा की असीम कृपा हो गई और इसका सारी जांचें नॉर्मल आ गई। ये शिव है, ये शंकर है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल वो समझ गए। यहां पर दीदी लिख रही हैं, दोनों, आप जरा पत्र को पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा हमको भी। दोनों रिपोर्ट को बार बार डॉक्टर देख रहे थे। डॉक्टर हैरान हो गए। वो दोनों रिपोर्ट को बार बार देख रहे थे, समझ गए कि भोले बाबा की असीम कृपा से ये सब हुआ है। और भजन याद आने लगा। वो लाइन में लिख रही हूं, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव तत्व है, शंकर हो गड़ी है, शिव हो गड़ी। भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, शिव की स्तुति, शंकर का भजन, कोई खाली नहीं जाता। कोई इस बहन से पूछे कि उसकी रिपोर्ट जब ठीक आई होगी तो उसकी आंखों में खुशी के कितने आंसू होंगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचाया। कोई पूछे उससे पूछे। और मेरे बाबा दया करो, मैं तेरे भरोसे। ठीक है बेटा। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक बार जोरदार ताली बजाओ जो इतनी बड़ी बीमारी को भी शिव के भरोसे पर हरा कर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर ले, वही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो जाएं, हम उसकी शरणागति में चले जाएं, हम उसके बल पर चले। उसकी शरणागति, उसका भजन, उसका स्मरण, उसका कीर्तन हमें सुख प्रदान करता है। शिव के पास जाओ,
शिव की शरणागति में जाओ, भगवान शंकर की शरणागति में पहुंचिए, भगवान शंकर के नजदीक पहुंचिए। क्या देगा वो उस पर निर्भर करता है, क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर निर्भर। आप यदि उसके नजदीक में पहुंचे, उसके करीब में पहुंचे, उसके पास में पहुंचे हो तो उसने क्या दिया ये वही जान सकता है। एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, जो भी आपको मिले, जो समय मिले, जो पल मिले, जो घड़ी मिले, जो समय मिले, वो शिव को दीजिए, वो शंकर को दीजिए। आप उसके करीब में पहुंचो। या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापस इधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं नहीं, उसका दोष है महाराज, उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से, कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है, और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा, पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है।